So in the last class, I was discussing rank and nullity of a matrix. So we have shown that the Tx is equal to Ax, है ना, रिलेशन निकाला था हमने. Tx is equal to Ax. It was a relation where A is the matrix. A was a matrix alpha ij of order m cross n. ये हमने निकाला था. क्यों भाई? So I can treat, I told you na, that in place of T I can say A as a Linear transformation. So I can treat A as a Linear transformation from Vn to Vn. And then you can find the range, kernel, rank and nullity of A. So range was coming the range of matrix A, या transformation A, n cross n matrix A. This was the span of its column vectors. Huh? Yes, sir. ये रिलेशन हमने निकाला था कि रेंज जो है वो मैट्रिक्स का इट विल बी अ स्पैन ऑफ इट्स कॉलम वेक्टर. कॉलम वेक्टर से स्पैन हो रहा होगा, है ना. तो रैंक क्या होगी? व्हाट इज रैंक? यू नो रैंक ऑफ ए क्या होता है? रैंक ऑफ ए इट इज कॉल्ड डायमेंशन ऑफ रेंज The स्पेस ऑफ ए. dimension of range set. रेंज स्पेस ए. अब ये इट इज स्पैन बाय कॉलम वेक्टर. तो इन स्पैनिंग में से जो एराई वेक्टर होंगे वो रैंक बन जाएगी, है ना. तो डायमेंशन क्या होती है? नंबर ऑफ एलाई स्पैनिंग वेक्टर. तो ये तो आपके पास आया स्पैनिंग कॉलम वेक्टर, तो इनमें से क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ एलाई Li vectors spanning the range set. कॉलम वेक्टर्स ऑफ ए. ये आपका डायमेंशन बन जाएगा. सर ये तो फिर चेक करना पड़ा करेगा. हाँ, चेक तो करने डायमेंशन को चेक करते ही हमेशा एलाई है कि नहीं है. पहले सेट चेक करा करते थे, अब आपको मैट्रिक्स चेक करनी होगी. पहले सर ये रेंज सेट निकालेंगे रेंज स्पेस, उसके बाद फिर चेक करेंगे कि Li. यस. इस एग्जाम्पल है आपका 5.14 पेज नंबर 175 पर. A is given to you matrix 3 1 2 2 minus 1 0 1 1 1 0 1 2. It is a matrix 4 rows 3 columns 4 by 3. I want to find what is the rank of this matrix and a rank. So how you can find rank? So you know range, you have to find range. So here range of A will be what? Span by its column vectors. So column vectors को if I am writing, so I can write 3 2 1 0. क्योंकि ये क्या होगा? A will be V3 to V4, है ना. तो कितने आएंगे उधर? V4. 4 एलिमेंट्स होंगे. कोडोमेन में 4 एलिमेंट्स. And range is the subset of codomain. So 1 minus 1 1 1 and 2 0 1 2. So it means dimension of range, है ना. That means rank maximum can be up to 3.
नाउ यू हैव टू सी व्हाट अबाउट एल आई, ये एल आई है या नहीं है, तो एल आई चेक कर लीजिए। देखो अल्फा बीटा गामा डेल्टा लेके चेक कर सकते हैं आप, जो यहाँ पे देख ले कि वेदर यू कैन गेट द फर्स्ट, अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँ 3 - 1 2 तो आ जाएगा, लेकिन 2 + 1 3, तो इट इज नॉट कमिंग अ लीनियर कॉम्बिनेशन। नाउ विचार एल आई, सो रैंक ऑफ ए रैंक 3 हो जाएगी। चलिए है ना। ये एल आई चेक करने का तरीका आपको पता है कैसे चेक करना है, लीनियर कॉम्बिनेशन देख लो बस कि कोई इसमें से नो वन इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द अदर्स। ये अल्फा बीटा गामा डेल्टा हम निकालेंगे तो दे शुड कम जीरो, ऑल शुड बी जीरो। 5.15 है एग्जाम्पल। So it is how much? 3 × 4. So what about range? ए मैप कहाँ से कहाँ हुआ है, ए विल बी फ्रॉम V4 to V3 है ना, तो V4 to V3। हाँ, तो रेंज ऑफ ए विल बी स्पैन बाई एंड यू नो इट इज नॉट एल आई। एक तो 4 वेक्टर्स हैं, दूसरा व्हाट इज दिस, 0 वेक्टर इज देयर, so it cannot be li, है ना। if 0 is यस there, सर। vector is always ld, we have a result। सर वो 3 है, V3 तो LD ही होगा। और ये 0 वेक्टर हम रिमूव कर सकते हैं, 0 वेक्टर है तो भी हमेशा ld होगा, तो आई कैन राइट दिस इक्वल टू, ये लिख सकता हूँ 0 रिमूव करके, है ना, यस सर। बिकॉज 0 वेक्टर इज देयर देन इट इज ld, because of 0 it is ld and because 4 vectors it is ld। so अब which vector first I will have to remove, 0 0 0 remove 0। करेंगे definitely। now I will see which vector is the linear combination of the others। so you can see, देखो अगर हम first 2 ऐड करें तो 3 + 2 1 4, 0 + 2 2 1 - 1 0, दिख रहा है कि थर्ड is the linear combination of preceding 2। so this I can write 3 0 1 1 2 - 1 है ना, यानी लिख दे रहा हूँ since 4 to 0 is the linear combination of है ना this। so I can remove this। now you see two vectors are li, two vectors are ld if and only one is the multiple of other। multiple है क्या ये, नहीं है, नहीं। है ना, तो विचार है li because they are not multiple to each other, so it means dimension is 2। it was range। similarly you can find kernel। what is kernel? kernel of a, kernel of a is what, set of all vectors। सर इनका मैप 0 होगा तो हाँ, यानी AX जो होगा वो 0 set of होगा। all vectors x belongs to Vn such that ax is equal to, अब देखो ax क्या है, a is a matrix, अब x belongs to Vn है, तो क्या लिखेंगे आप कॉलम में, तो कितने होंगे, Vn का मतलब आई कैन राइट n क्रॉस 1, है ना, तो n रो एंड 1 कॉलम। a कितने बाई कितने की मैट्रिक्स दे रहा हूँ मैं ऑलवेज,
A is a matrix of M cross N. यहाँ पर मैट्रिक्स की फॉर्म में जब आप A पे 0 लेंगे है ना, तो क्या आएगा ये शुड इक्वल टू 0 ऑफ ऑर्डर M क्रॉस 1, ये तो लिखेंगे। तो वो सारे x जो आपको A पे करके हमेशा 0 पे मैप हो रहे होंगे, क्योंकि A कहाँ से कहाँ है, ये है Vn to Vm, तो x belongs to Vn such that Ax is equal to 0. This is the kernel. Nullity is what? Nullity is the dimension. Nullity of A is the dimension of, so nullity of A is dimension of kernel of A. Okay. A kernel is the subspace of the domain. Let us take one example. Three rows, 2 columns. I want to find what is the kernel. Okay. So what is the kernel now? I want to find kernel of A. So kernel of A will be what? Ax is equal to 0, है ना? A is a map from. Yes, sir. So you will find Ax is equal to 0. 0 will be of 3 cross 1. That means 2, 1, minus 1, 2, 3, 0. And यहाँ पर x will be from V2. So x1, x2. This should equal to 0, 0, 0. है ना, इस सिस्टम को सॉल्व कर लीजिए। So by the matrix product 2x1 plus x2 is equal to 0 minus x1 plus x2 is equal to 0, 3x1 is equal to 0, है ना। So x1 0 and x1 0 then x2 0, क्या आएगा इसके इक्वेशन का? Here x1 is 0, x1 equals to 0, x2 equals to 0. x2 0. So it means what? यानी ये 0 ही आएगा यही। So this implies that kernel of A is the 0 space, है ना, only 0. So what is the Yes, nullity? sir. 0 चाहिए। Nullity of A is 0, है ना। Nullity of A is 0 का मतलब this map is क्या होगा? nullity 0 आती है तो सर ये 1 1 हो जाएगा। अगर हम इस पे मैप बनाएंगे तो दैट मैप विल बी 1 1। मैप अगर हम बनाए विद रिस्पेक्ट टू एनी बेसिस, so this is your nullity, है ना। अच्छा, व्हाट अबाउट रैंक? अगर हम इसकी रैंक निकालें, यहाँ पे देखो इसकी रैंक कितनी आएगी, देखो इसी की मैं रैंक निकाल रहा हूँ अब। दैट मीन्स रेंज, तो रेंज ऑफ ए विल बी व्हाट, अभी तो बताया स्पैन बाय द कॉलम वेक्टर्स, so span by 2 minus 1 3 and 1 2 0, are they li? Yes, sir. है ना, they are not multiple to each Yes, other, sir. so which is li? So it means rank of A is equal to 2. So rank of A is 2, nullity of A is 0. So you can apply the, here you can see that rank nullity theorem also follows here, Yes, sir. है ना।
rank of A plus nullity of A. That means 2 plus 0 is equal to 2, which is dimension of Dimension of V2 domain V2. domain. Dimension of V2. So that means rank nullity theorem also follows for the matrix, है ना? ठीक है, तो रैंक नलिटी थ्योरम हमारी फॉलो होगी फॉर द मैट्रिसेस। आप यहाँ से निकाल सकते हैं। वैसे मैंने बता दिया कि वॉट एवर द थिंग फॉलोज फॉर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ऑल द थिंग्स विल फॉलो फॉर द मैट्रिसेस, है ना? किसी भी इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। अब जो हमने रिजल्ट्स निकाले थे, इफ यू रिमेंबर, वी नो दैट a linear transformation Vn to Vn, a linear transformation Vn to Vn is 1 1, एक कैरेक्टराइजेशन कराया था, if and only if it is onto, onto. याद है? If a map is Yes, from sir. same dimension to same dimension, then one oneness implies ontoness, ontoness implies one oneness. It was a characterization result. So it will follow also for matrix. So n क्रॉस n, अब अगर n से n है तो n क्रॉस n मैट्रिक्स क्या होती है? स्क्वायर मैट्रिक्स। Square matrix. तो फॉर n क्रॉस n मैट्रिक्स, इसे स्क्वायर मैट्रिक्स कह सकता हूं मैं। स्क्वायर मैट्रिक्स will be 1 1 linear If and only if transformation, it is. if and only if it is onto, that means onto का मतलब क्या होगा? onto means your range space is equal to codomain, Codomain. और रेंज क्या बताया मैंने आपका? मैक्सिमम नंबर ऑफ li, Maximum number of. li, सर वो तो स्पैन वाला हाँ होता है हाँ, तो कि मैक्सिमम मैक्सिमम नंबर नंबर ऑफ, ऑफ हाँ li कॉलम कॉलम, वेक्टर से हाँ, स्पैन। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ li कॉलम वेक्टर्स इज n, ये तो होगा। रेंज स्पेस यस क्या है सर। आपका? स्पैन बाय कॉलम वेक्टर्स। तो जो कॉलम वेक्टर्स हैं वो सारे n हो जाएंगे, यानी कि पूरा कॉलम, हर कॉलम वेक्टर जो है, द होल कॉलम वेक्टर्स स्पैनिंग, उससे क्या होगा? वो सारे li भी हो जाएंगे, तो उसमें क्या होगा? डायमेंशन n हो जाएगी। डायमेंशन n का मतलब क्या हो जाएगा? मैप इज ऑन टू, एंड ऑन टू मीन्स इट इज 1 1। ओके, तो व्हाट विल बी देयर कि अगर मैप आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स में इफ द रेंज स्पेस is the codomain, that means the maximum number of li is n. In that case the map is onto and hence it is 1 1, and in that case we say that the matrix is non-singular. Okay, ये तो जाएगा। यस सर। डेफिनेशन, ये थ्योरम है, ये इनफैक्ट इट इज थ्योरम 5.5.2। A matrix is non-singular, a square matrix, ध्यान रखना है, स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहा है, non-singular if and only if its
column vectors are li, ये कह सकता हूँ नहीं? ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो जो Yes, कॉलम sir. वेक्टर्स होंगे दैट विल बी द रेंज स्पेस. अब अगर वो li हो गए तो रेंज स्पेस विल इक्वल टू कोडोमेन, वही डायमेंशन हो जाएगा, नहीं, 1 2 हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा तो 1 1 हो 1 जाएगा, 1 हो नहीं फिर जाएगा. नॉन सिंगुलर हो जाएगा. तो हमने स्क्वायर मैट्रिक्स चेक भी, यू हैव चेक दिस स्क्वायर मैट्रिक्स आल्सो, दैट if you remember in case of determinant, because we can find a determinant of a square matrix only. याद है आपको? स्क्वायर मैट्रिक्स अगर Yes, sir. स्क्वायर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर कब होता है? इफ इट्स डिटरमिनेंट इज नॉन जीरो, Yes, sir. है ना? इसको अगर आप ध्यान हो आपको तो आप इससे कंपेयर कर सकते हैं. सर वो एडजॉइंट वाला जो फॉर्मूला एडजॉइंट वाले में क्योंकि डिटरमिनेंट नीचे आता था, डिटरमिनेंट नॉन जीरो है, तो इस केस में है. यस क्या सर. होता था, आपका इनवर्स निकल सकता है. तो वही चीज रिलेटेड है पूरी, है ना? मैं लिख देता हूँ, मैं चाहे तो नोट इन केस ऑफ, क्योंकि अगर स्क्वायर है तो हम उसका डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं, नॉन स्क्वायर का डिटरमिनेंट नहीं निकाल सकते. निकाल सकते हैं क्या? नो सर. हाँ, डिटरमिनेंट के लिए इट मस्ट बी स्क्वायर. डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट जीरो एंड हैंस ए इनवर्स एग्जिस्ट, है ना? ए इनवर्स का फॉर्मूला आपका ये होता था, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए. तो ये मैंने रिलेट किया है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर अगर आप चेक करेंगे हियर यू वैन यू विल बी चेकिंग स्क्वायर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर. अब मैं, अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था जब मैं शुरू में एल चेक कर रहा था, याद है कि अगर आपको मैट्रिक्स दे रखा है, आप एक तो अल्फा बीटा गामा से चेक कर सकते हैं, दूसरा ये अगर स्क्वायर है तो उसका डिटरमिनेंट निकाल लो, और नॉन जीरो आ गया तो नॉन सिंगुलर होगा, नॉन नॉन यस आ गया तो सर, LI करते होगा. तो थे. अगर नॉन जीरो है तो LI और जीरो है तो LD. याद है? वो कंसेप्ट यहीं से आया था ये, यस सर. जो हम वहाँ फॉर्मूला लगाया था. मैंने आपको बताया था कि ऐसे भी आप चेक कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए था. तो दैट थिंग इज यस सर. कमिंग फ्रॉम हियर. So is a matrix 3 by 3 स्क्वायर है. क्यों भाई? स्क्वायर मैट्रिक्स है. यस सर. So I want to find what is the range. So means I want to check whether it's non-singular or not. So range you can see, या तो कर्नल निकाल दो इसका, देखो इजीली. इफ यू सी द कर्नल, व्हाट अबाउट कर्नल? अगर कर्नल जीरो आ गया तो इट इज व्हाट? 1 1 हो वन जाएगा. वन एंड हैंस ऑन टू. तो कर्नल ऑफ ए यस के लिए यू सर. हैव टू फाइंड ए ऑफ, you have to find a of x. यहाँ पे तो x1 x2 x3, this should equal to 0 0 0. So you will be getting one system equation, x1 plus x3 is equal to 0, x1 plus 2x2 plus 3x3 is equal to 0. And देखो भाई, so what it will give you? इससे here you are getting x1 is equal to x2, है ना? x1 is equal to x2 फ्रॉम थर्ड इक्वेशन. अब जो यहाँ x2 रखा आपने, कितना हो गया? 3x2 is equal to x3. So that means x3 is equal to how much? Minus, अब बोलो, x2, तो -x2. है ना? तो it means what? Here you are getting one free variable
x1 is the x2, x3 is x2 minus रहेगा x2. So if you see, so I can find, so that means x1 is equal to how much? x2, and they x2 is equal to how much? Minus x3. x3 माइनस x3. तो यहाँ पर जीरो नहीं आ रहा है देखो. तो here you can see that your range space x1. So sorry, kernel means kernel space. So kernel of A, it is what? I can write. सर ये फ्री वेरिएबल के टर्म में लिख हाँ, देंगे तो कितना आ रहा है? अगर x1 ले लूँ मैं x1, तो x2 भी x1. x2 माइनस x2 और x2 नहीं, x2 is x1 and x3 is minus x2. That means minus x1. ये तो हो रहा है. x1 लिया है फ्री वेरिएबल आपने हाँ हाँ, मतलब वही एक को फिक्स कर लो. तो अगर हम x1 फिक्स कर लेंगे तो क्या हो गया? x1, x2 is also x1, x3 is minus x1. ओके, यस सर यस किसी को भी फिक्स कर लो एक ही बात. x1 belongs to R, or you can say it is स्पैन span. ऑफ 1 माइनस 1 So one free variable is there. So that means what? Dimension कितनी है? 1. जो free variable होता है, that is the 1 dimension. So you can see nullity of A is 1. 1 So it implies that A is not on 2. But A is not 1 1, क्योंकि nullity यस है, सर 0 नहीं है. Implies that A is not on 2, or which implies सर that ए का इनवर्स भी नहीं होगा A is singular. है सिंगुलर ना? और you can check by range space also. अगर आप चाहें तो यहाँ पे रेंज से भी चेक कर सकते थे, है ना? ये नलिटी हमने निकाली, इससे भी चेक हो गया, या रेंज ऑफ ए से भी चेक कर सकते थे. यू कैन फाइंड रेंज ऑफ ए आल्सो. तो व्हाट अबाउट रेंज ऑफ ए? 1 1 minus 1. देखो, तो रेंज ऑफ ए विल बी व्हाट? स्पैन बाय द कॉलम वेक्टर्स 1 1 minus 1, 0 2 1 1 3 0. इससे निकाल सकते हो. नाउ हियर यू कैन सी 1 3 0 is the sum of 2. 1 plus 0 1, 1 plus 2 3, minus 1 plus 1 0. So this is equal to, है ना? Since यस सर 1 3 0 is equal to 1 1 minus 1 plus 0 2 1. And now these two Li, they are not multiple to each other. So these are Li. So implies that rank of A is 2, है ना? And because rank of A is 2, so it is not. अब मैप है आपका V3 से V3. So rank of A is 2. That means the matrix is singular. कि अभी मैंने क्या बताया? थ्योरम क्या? स्क्वायर मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर इफ एंड ओनली इफ इट्स कॉलम वेक्टर्स आर Li. ये रिजल्ट है. तो यहाँ कॉलम वेक्टर्स Li नहीं थे. कॉलम वेक्टर्स आर Li का मतलब कि ऑल द कॉलम वेक्टर्स शुड बी Li. और यहाँ पर रैंक नलिटी थ्योरम वेरीफाई यहाँ भी. तो सर एक रिमूव रिमूव करना पड़ा हाँ, है एंड रैंक नलिटी थ्योरम आल्सो वेरीफाइंग किया. देखो 2 + 1 = 3. 3 आ रहा है. यस So you can find by either finding rank of A or finding range or nullity of A. एक ही है ना? तो किसी भी तरीके से आप निकाल सकते हैं जो आपको आसान लगे. सॉरी, A is singular. This implies that A is singular. ठीक है भाई, कर लोगे ये सब. तो इस पर प्रॉब्लम सेट है, वो भी आसान है, कोई ज़्यादा टफ नहीं. यू कैन फाइंड solve the problems. Problem set 5.5.
find the first problem is find the range, kernel, rank and nullity of the following matrices. So आपके जो सिलेबस में है, सिलेबस में आपके ये दे रखी है। वन फर्स्ट का CEF ये आपको होम असाइनमेंट है और ABD करनी है। 1 3 2 -1 7 2 1 0 1 1 -1 2 3 -2 5 C होम असाइनमेंट है, CEF होम असाइनमेंट है। C E and F they are the home assignment. I will suggest कि कम से कम एक प्रॉब्लम जरूर करें, जैसे प्रैक्टिस में सारी करनी है आपको, लेकिन एटलीस्ट 1-2 प्रॉब्लम जस्ट यू सॉल्व बाय योरसेल्फ। बिल्कुल ही उसको ऐसा ना करें कि आप तर्क कर दें, ठीक है। प्रैक्टिस से आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर होती हैं जब तक अपने हाथ से नहीं करोगे। तो ये प्रॉब्लम्स हैं, इसमें से कोई एक प्रॉब्लम मैं कर दूं, बताइए। ऐसे तो सब ये जो है सेम, अभी जैसे मैंने करा उसी टाइप की प्रॉब्लम है। जैसे बी प्रॉब्लम देख लेता हूँ, चलो ये है ना, क्योंकि नया चैप्टर तो स्टार्ट करने का टाइम नहीं है। बी प्रॉब्लम कर दे रहा हूँ मैं। तो बी इज अ 2/3 है ना, बी इज अ V3 to V2। So I want to find range of A। देखो मैथमेटिक्स नीड्स प्रैक्टिस, ध्यान रखो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। वॉट एवर आई एम टीचिंग यू हेयर, इफ़ यू विल नॉट प्रैक्टिस बाय योर सेल्फ, भूल जाओगे। अभी समझ में आ जाएगा, कुछ टाइम बाद भूल जाएंगे कैसे करा था। डेली कम से कम जो पढ़ाया जा रहा है उसकी अपने आप प्रैक्टिस करते रहे तो वो चीज़ आपको याद रहेगी। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट। अब देखो इट इज LI और LD, 3 वेक्टर्स हैं ऑर्डर पेयर के, तो क्या सर होते ये हैं। LD है। तो हमेशा LD होगा, बिकॉज V3 का सब V2 का सबसेट इट इज ऑलवेज LD। तो इसमें से आप हमेशा यस सर। एक वेक्टर तो रिमूव कर ही सकते हैं आखिर में, किसी को भी कोई एक ले लो। अभी आपको दिख रहा दे आर नॉट मल्टीपल, सो इट इज LI, है ना। थर्ड वन इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर्स, किसी एक को रिमूव कर दो। सो रैंक ऑफ ए इज हाउ मच, 2, 2। है ना। ये LI आ गया। नाउ कर्नल, क्योंकि हमें क्या निकालना है, देखो रेंज तो इट इज योर रेंज, रैंक इट इज योर रैंक। अगर रेंज और रैंक दोनों पूछा है तो आपको रेंज भी लिखनी है, ये रेंज कहलाएगी, इट इज रैंक, ठीक है। अब निकालना है कर्नल, तो कर्नल ऑफ ए you have to take AX, so 1 -1 2 3 -2 5। अब ये V2 कितने वेक्टर लेंगे यहाँ पर, मैप कहाँ से कहाँ है, V3 से V2, तो हाउ मच वेक्टर आई विल टेक, मैप कहाँ से है, A is सर ये V3। V3 से V2 में तो सर 3 टपल्स के लिए यस लेंगे। यस, 3 टपल्स लेंगे क्योंकि आपका डोमेन जो है वो V3 है, और कोडोमेन इज हाउ मच
v2, तो यहाँ पे 2 वेक्टर लेने हैं। बात समझ में आ रही है? ए इज अ मैप v3 to v2, ऐसे ध्यान रखना, ऐसे देखना होगा आपको, ये कभी यहाँ 2 ले लो या 3 ले लो, ऐसा मत कर देना, गलत आंसर आएगा। इज इट क्लियर? नाउ बाय मैट्रिक्स प्रोडक्ट x1 minus x2 plus 2x3 is equal to 0। वैसे आपको दिख रहा है कि अगर रैंक A2I है तो व्हाट इज द कर्नल, कितना आएगी नलिटी? सर 1 हो जाएगी। 1 आएगी डेफिनेटली, है ना। अब उसे निकालते हैं। 1 का मतलब ये होगा कि एक फ्री वेरिएबल आएगा। सेकंड इज 3x1 minus 2x2 plus 5x3 is equal to 0। इस सिस्टम को अगर आप सॉल्व करें, अब देखो दिख ही रहा आपको, वैसे दिख रहा है, यू हैव 2 इक्वेशंस एंड 3 अननोन्स। 3 वेरिएबल है। हाँ, और यहाँ पर Yes, दे आर sir. नॉट इक्विवेलेंट, यहाँ पे ये इसके इक्विवेलेंट नहीं है। सो हियर यू कैन सी हियर वन वेरिएबल इज फ्री वेरिएबल, है ना, फ्री है। आपको यू हैव टू चूज सम वैल्यू टू द अदर वेक्टर। जैसे फॉर एग्जांपल इन पर्टिकुलर अगर मैं x3 0 ले लूं, है ना, 0 जरूरी नहीं, नॉन जीरो भी ले सकते हैं आप, 0 ले लिया मान लो, तो क्या होगा, वी गेट x1 minus x2 is equal to 0, 3x1 minus 2x2 is equal to 0, है ना। अब यहाँ पे तो सब 0 0 आ जाएंगे, तो 0 0 वेक्टर भी आ सकता है आपका, या नॉन जीरो भी ले सकते हैं। अगर मैं नॉन जीरो ले लूं, इससे तो 0 0 आ रहे हैं, लेकिन 0 ही नहीं आ रहे खाली। अगर मैं x3 को सपोज 1 ले लूं तो क्या होगा, देन यू विल सी x1 विल बी -1, x2 विल बी 1। तो कर्नल ऑफ ए विल बी व्हाट, स्पैन बाय